मैं शैलेश कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इस सर जी जो है फेस वीडियो क्यों बना रहे हैं। पहले तो ये जो है फेस वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस हम भी कर रहे हैं कि जो फेस वीडियो कैसे बनाएं। ठीक है, तो और आप लोग को कैसा लग रहा है पहले जो है फेस वीडियो, फिर जो है आपको जो स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं हम, तो आप लोग बताइएगा अपना अनुभव भी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर मनोहरे के बुक से कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 13C का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का जो है सॉल्यूशन कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए स्क्रीन पे। ठीक है, यही हम लोग का स्क्रीन है। ठीक है, मान के चलिए कि यही हम लोग का स्क्रीन है। ठीक है, तो प्रश्नावली 13C का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो 13C का क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी का भूमि पर खाली किया जाता है। इस बाल्टी को जो है क्या किया जाता है, भूमि पर खाली किया जाता है और रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। इससे रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी है कि जो है त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ढेरी का मतलब आप लोग नहीं समझते हैं कि जो है उसको रख के और जो है एक शंकु की तरह से जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो है हम लोग को दो आकृति चाहिए। दो आकृति जो है का ज्ञान होना चाहिए कि दो आकृति इसमें क्या क्या बनेगी। तो एक बेलन बनेगा और एक शंकु बनेगा। तो देखिए बेलन का जो है क्या डायमेंशन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डायमेंशन दिया है। तो एक बेलनाकार बाल्टी बनाते हैं। ठीक है, आप लोग देखते जाइए बेलनाकार बाल्टी कैसे बनता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, बाल्टी तो वैसे छिन्ना के आकार का होता है, लेकिन ये जो है बाल्टी ज़बरदस्ती बेलन के आकार का दिया है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जो है ये हम लोग का जो बेलन के आकार का जो है बाल्टी हो गया। ठीक है, अब इस बाल्टी की ऊंचाई जो दे रखा है यह है 32। ठीक है, बाल्टी की जो ऊंचाई है यह 32 है। ठीक है, तो अब तेज़ बोल रहे हैं ताकि आप लोग को सुनाई दे। ठीक है, और फिर भी नहीं सुनाई देता है तो आप लोग बताइएगा, इससे भी तेज़ अब माइक लगा के बोलेंगे। ठीक है, तो 32 जो है सेंटीमीटर ऊंचाई जो है क्या है, इस बेलन की है। और आधार जो त्रिज्या है, तो जितना आधार होगा उतना ही जो है इसका ऊपर वाला भी गोला होगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आधार जो वृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, आधार वृत्त की त्रिज्या का मतलब 18 सेंटीमीटर आधार वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये हाफ दूरी जो है कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, एक जो बेलनाकार वाली बाल्टी रेत से भरी हुई है। ठीक है, तो ये है आपका जो है बेलन का जो है सब कुछ निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को जो है ढेरी की त्रिज्या जो है, इस ढेरी की त्रिज्या ज्ञात करना है और जो है क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई दे रखा है तो त्रिज्या और जो है तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग को। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है किसका, शंकु का। तिर्यक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, शंकु भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है शंकु भी बना लेते हैं भाई ये को। ठीक है, तो ये है आपका शंकु। ठीक है, और शंकु का जो है आपका जो है क्या दे रखा है, तो शंकु की जो है आपका जो है केवल जो है ऊंचाई दे रखा है। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला ऊंचाई, ये ऊंचाई होता है। ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई होता है जिसको यल से दर्शाते हैं। ये जो है इसका त्रिज्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है और यल ज्ञात करना है। ठीक है, और यह जो है दे रखा है, इस शंकु का जो ऊंचाई है यह जो है दे रखा है। ऊंचाई हमेशा लंबिक दूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए लंब है। ठीक है, तो लंबिक दूरी जो होता है ऊंचाई, तो ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो फिगर तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो जब फिगर समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को जो है क्या समझ में आ जाएगा, सवाल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को एगो बात तो हमेशा याद रखना होगा कि जो भी आयतन होता है ना, आप जो है कुछ भी कीजिए, चाहे उससे जो है शंकु बनाइए, चाहे गोला बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए, ये जो आयतन होगा ना ये कम नहीं होगा। माने अब आप ही जो है सोचिए कि 1 लीटर अगर आप लोग दूध लेते हैं, इस दूध को जो है आप लोग चाहे तसला में रखिए, चाहे गैलन में रखिए, चाहे ड्राम में रखिए,
1 लीटर दूध हर जगह जो है क्या रहेगा, 1 लीटर रहेगा। उसका आयतन घटेगा बढ़ेगा नहीं, केवल उसके आकार जो है चेंज होंगे, ठीक है। तो वही हाल जो है यहाँ पे है। तो इसका जो ये बालू है, तो इस बालू को जो है चाहे आप शंकु बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, आयतन थोड़े ना घटेगा। तो बालू का आयतन जो है क्या रहेगा, वही रहेगा जो। तो बालू का आयतन क्या रहेगा, तो यहाँ जो ये हम लोग का ड्राम है यानी कि बेलनाकार ड्राम है, तो बेलन का जो आयतन होगा वही बालू का आयतन होगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भरा गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बेलन का जो हम लोग आयतन निकालेंगे, ठीक है। इस बेलन का आयतन निकाल कर और इस बेलन के आयतन से जो है इसके आयतन से तुलना करेंगे तो हम लोग को त्रिज्या मिल जाएगा। और जब त्रिज्या मिल जाएगा, ऊंचाई दिया है तो तिरछी ऊंचाई आराम से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जब त्रिज्या मिल जाएगा और ऊंचाई दिया है तो ये तिरछी जो है ऊंचाई आराम से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं कि इस बेलन का जो है आयतन निकालते हैं। तो बेलन का आयतन पहले लिखेंगे कि दिया है, ठीक है। दिया है क्या कि बेलन का जो है बेलन का क्या ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना है, तो बेलन का ऊंचाई 32 है, तो 32 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऊंचाई 32 सेंटीमीटर हो गया। 1 मिनट थोड़ा सा इसका जो है लाइट बढ़ा दें, ठीक है। तो 32 सेंटीमीटर हो गया क्या ऊंचाई, और जो है इसका जो है त्रिज्या, रेडियस कितना है बेलन का, तो बेलन का आधार वृत्त का जो है त्रिज्या दिया है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होगा वही रेत का भी आयतन होगा, ठीक है। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ठीक है बराबर क्या होगा, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन अर्थात रेत का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन अर्थात रेत का आयतन हम लोग निकाल रहे हैं। तो रेत का आयतन कितना होगा, तो जो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है वही रेत का आयतन होगा। यानी कि लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच से जो हम लोग क्या करेंगे, बाल्टी में भरे रेत का आयतन निकाल लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई, तो एच का मतलब ऊंचाई, तो पाई का पाइये रहने दीजिए, ठीक है। पाई का जो है पाइये रहने दीजिए अभी फ़िलहाल में, ठीक है। और जो है आर का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे तो आर का मान जो है 18 है, तो यहाँ पे 18 रख दीजिए, ठीक है। और इसका वर्ग कर दीजिए, इंटू ऊंचाई है तो ऊंचाई लिख दीजिए क्या 32, ठीक है। ऊंचाई जो है 32 है इसका, तो ऊंचाई 32 ले लीजिए। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है और थोड़ा सा विस्तार करते हैं। तो पाई को जो 22/7 लिखने से कोनो फायदा है नहीं है, तो पाई को पाइये रहने दीजिए ना, ठीक है। पाई को पाइये रहने दीजिए फिलहाल में, ठीक है, क्योंकि आगे जो है कैलकुलेशन में ये कट भी सकता है, ठीक है। तो आगे कैलकुलेशन में कट सकता है, क्योंकि तुलना करेंगे ना तो कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जो है आयतनों का हम लोग को तुलना करना है। तुलना करने का मतलब इसका आयतन बराबर इसका आयतन एक बार करेंगे, ठीक है। तो इसका आयतन पहले निकालते हैं, तब इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो इसका आयतन जो है अब जो है क्या हो जाएगा, तो 18 × 18 लिख सकते हैं, वर्ग है तो × 32, ठीक है। इतना ही जो है मानिए क्या आयतन जो है सेमी-मीटर क्यूब है, ठीक है, मीटर क्यूब है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब जो है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यानी कि रेत का आयतन निकल गया, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे कि शंक्वाकार ढेरी का आयतन निकालते हैं। इस ढेरी का जो है क्या आयतन है, ठीक है। तो इस ढेरी का जो आयतन है कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर क्या होगा, यानी कि शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए शंकु का जो है आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई और आर का मान अब देखिए शंकु का आर क्या होगा, तो शंकु का आर जो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो शंकु का आर स्क्वायर ही लिखेंगे, और जो है यहाँ पे जो है एच, तो एच यहाँ पे दिया हुआ है शंकु का कितना है, तो 24, तो 24 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जो है एच जो है 24 दिया है शंकु का ऊंचाई, ठीक है। तो 24 लिख देंगे और इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो 1/3 पाई को पाइये रहने दीजिए, आर को जो है आर स्क्वायर रहने दीजिए, 24 को जो है
यहाँ से काट दीजिए 3 से, 3 बटे 24, तो यहाँ हो जाएगा 8, यानी कि जो है ख़त्म करके लिखिए 8। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सही में, इसको यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, 8 से ही कट सकता है 3 से, तो 3 बटे 24 8 बार में कट रहा है, तो पाई आर स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो यानी कि 8 लिख सकते हैं, 8 अब पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जिसमें डायमेंशन है सब डायमेंशन उसी में होना चाहिए। ये भी सेंटीमीटर में है और जो है आपका जो है बस यही दिया है तो यही से आपका सेंटीमीटर में है। इसमें भी सब सेंटीमीटर में दिया था। ठीक है, तो सब सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माना जो भी मात्रक होता है एक जो है फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, क्या भाई हम लोग को आर भी चाहिए। ठीक है, तो आर कैसे निकलेगा, ध्यान रखिएगा कि आयतन जो हमेशा घटेगा नहीं, तो इसका जो आयतन है इसके आयतन के बराबर होगा। यानी कि ये जो आयतन है किस आयतन के बराबर होगा, इस आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को जो है मैंने इसी के जो रेत है इसी रेत से इसका ढेर बना के शंकु बनाया गया है। हाँ, तो ये जो आयतन होगा, ये आयतन जो इस शंकु के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयतन घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो ये जो आयतन होगा इसके बराबर होगा। तो तुलना करेंगे तो आर का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है तुलना कर देते हैं। किधर तुलना करें, इधर तुलना करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि शंक्वाकार ढेरी का आयतन, शंक्वाकार ढेरी का आयतन, ढेरी का आयतन का मतलब वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है हम कुछ इसको जो है घेर देते हैं। ठीक है, शंक्वाकार वॉल्यूम का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंक्वाकार वॉल्यूम का आयतन बराबर हो जाएगा किसका, इस रेत का बालू का आयतन, रेत का आयतन यहाँ पे लिख देते हैं इसी में, रेत का आयतन। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट में मानिए। ठीक है, ठीक है, अब रेत का आयतन तो यहाँ पे हम थोड़ा और इधर ले लेते हैं। तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन कितना है, तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन यही है ना 8 पाई आर स्क्वायर। इसको आप लोग सही से लिखिएगा कि शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर रेत का आयतन, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन निकला है। ठीक है, तो शंक्वाकार ढेरी का आयतन क्या निकला है, तो 8 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 8 पाई आर स्क्वायर निकला है ना, बराबर जो है क्या हो जाएगा भाई, आयतन क्यूब में है यहाँ भी, क्यूब में ये भी रहेगा, तो क्यूब वाला जो है क्या होता है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाता है, तुलना करते हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों क्यूब है। ठीक है, तो इसको नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे इसको लिख देंगे पाई। ठीक है, इंटू 18 इंटू जो है क्या 32 इंटू 32। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए कि पाई इंटू 18 इंटू 32। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो भी करके कर रहे हैं, जो जगह का अभाव थोड़ा हो ही जा रहा है। ठीक है, ये 18 है, 18 मान के चलिए आप लोग। ठीक है, 18 गुणे 32 है। ठीक है, 18 गुणे 18 फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 8 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 18 इंटू 32। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इसको मत हल कीजिए। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 8 जो है देखिए 8 इधर गुणा में है ना आर के साथ, ना इसको हम लोग लिखेंगे क्या 8 आर स्क्वायर। अब बचेगा ना, अब बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 32, ये न होगा हैं। तो 8 को अब इधर ले जाएंगे क्योंकि यहाँ गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणे 32। अब बट्टे में हो जाएगा 8, तो 8 चौका 32 होता है ना, 8 चौका 32, 4/32 तो 8 चौका 32। ठीक है, तो ये जो है 8 से 4 बार में 32 कैंसिल हो गया। अब जो है आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 4, यह नहीं होगा, तो 18 गुणे 4 हो गया। तो अब जो है हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर, तो आर बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 18 गुणे
18 गुणे 4, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9 दूना 18 यानी कि 2 गुणे 9 मैंने 1 18 हो गया, फिर 2 गुणे 9 1 18 हो गया, ठीक है। गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहरी निकल जाएगा, 9 जोड़ा लग रहा है तो 9 भी बाहरी निकल जाएगा। इस 2 का जोड़ा लगा तो ये भी 2 बाहर निकल जाएगा, मैंने कौणी के अंतर्गत जो जोड़ा में होता है ना वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया बाहर, ठीक है। तो बाहर होके कितना हो गया, तो 2 दूना 4 और 4 9 36, तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सब डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो इसको भी 36 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो त्रिज्या आपका निकल गया ये 36, ठीक है। इस शंकु का जो त्रिज्या है ये 36 निकल गया, ठीक है। और ये ऊंचाई जो है दिया हुआ है आपका 24, ठीक है। तो यल आराम से अब निकल जाएगा। तो यल बराबर क्या होता है, यल देखिए ये जो है लंब, यानी कि ये है समकोण। तो समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा, अब भाई जो है ये इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी माना जाए तो ए सी डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज ए सी डी में अब हम लोग लिखेंगे भाई, अब हम कोण निकालना है हम लोग को यल। तो यल का मतलब जो कोण निकालना है, तो कोण निकालने के लिए जो क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज, थोड़ा सा जगह नहीं आट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज नहीं समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि लंब का वर्ग, यह लंब है यल क्या होगा, कर्ण होगा, सॉरी 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यल जो है क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का वर्ग यानी कि यल का वर्ग बराबर क्या होता है, शेष अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग धन इसका वर्ग। तो शेष अन्य दो भुजा क्या होगा, सी डी होगा। तो सी डी का वर्ग धन में जो है क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी का वर्ग। अब जो देखिए सी डी जो है कितना है आपका, तो सी डी यहाँ पे देखिए आपका सी डी जो है आर का मान निकला है 36, तो 36 का वर्ग अधन में ए सी, तो ए सी का मान दिया हुआ है 24, तो 24 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36 का वर्ग धन 24 का वर्ग। तो 36 का अगर अब वर्ग करेंगे हम लोग, यल स्क्वायर बराबर 36 का वर्ग करेंगे, तो 36 का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1296, माना 36 का वर्ग का मतलब 36 गुणे 36, तो 1296 हो जाएगा। प्लस में 24 का वर्ग यानी कि 24 गुणा 24 करेंगे तो आ जाएगा 576, ठीक है। गुणा करके देख लीजिएगा आप लोग, हमने गुणा किया है, ठीक है। तो जो है अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 6 और 6 माने इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, तो 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल 1, और 7 और 9, 9 7 16, 9 7 16, 1 17 के 7 हासिल 1, हैं। और 5 2 7 1 8, हैं, 5 2 7 1 8, और 1 के 1 को, यानी कि 1872, यानी कि हो गया 1872, यानी कि यल स्क्वायर बराबर 1872। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, जो वर्ग इधर आएगा तो ये रूट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा कि जब भी वर्ग को बराबर के इधर लाते हैं तो जो संख्या होता है इधर वो अंडर रूट में हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1872, यानी कि 1872। अब 1872 का हम लोग जो है क्या करते हैं, या तो वर्गमूल निकालने का ढंग हो तो वर्गमूल निकालिए, हैं, नहीं तो इसको गुणनखंड कर दीजिए, या जो जोड़ा लग रहा है बाहर निकाल दीजिए, या जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है अंदर रहने दीजिए, ठीक है। तो 1872 का जो है हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, माने 1872 का गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो 1872 का हम आप लोगों को गुणनखंड भी दिखाते हैं, वो गुणनखंड कैसे करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे 1872 का, तो अब देखिए ये 2 से कटने वाला लास्ट में 2 है, ठीक है। तो लास्ट का अंक जब तक 2 से कटने वाला रहेगा इसको काटेंगे, तो 2 9 18 माने 2 9 माने इसमें 2 से भाग दे रहे हैं 1872 में, तो 2 9 18, 9 बार में जाएगा तो ये कट खत्म हो जाएगा, 7 उतारेंगे तो 2, अब 2 तिहाई 6, ठीक है, 7 उतरेगा
तो क बार में जाएगा, 2 तिहाई 3 बार में जाएगा, 6 हो जाएगा हैं। और फिर बचा कितना, 6 में से 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 और 2 छक्के 12, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है फिर अभी भी जो है ये 2 से कटेगा तो फिर 2 ले लेंगे, और 2 चौको 8, 2 चौको 8 मैंने 2 से अब इसको काटेंगे तो 2 चौको 8 4 बार में कटेगा, 1 बचेगा, 9 में से 8 जा 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। अब 2 छक्के 12 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। फिर अभी 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 हैं, और 2 तिहाई 6, और 2 चौका 8 हैं, 2 चौका 8 4 बार में कट रहा है। फिर अभी 2 से कटने वाला है तो 2 एकनम 2, और 2 एकनम 2, और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 3 से कटेगा अभी, 3 तिरिके 9, और 2 बचा, 3 9 27। अभी भी 3 से कटेगा, 13 3 39 होता है, तो ये हो जाएगा 13 हैं। और फिर 13 से कट जाएगा हैं तो 1 आ जाएगा। तो जब तक लास्ट में 1 नहीं आता है काटते रहते हैं। अब देखिए, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड निकल गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में क्या, कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे मैंने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 को 2 है ना, 1 2 3 4 हैं। अब उसके बाद से को 3 है, 1 2 2 को 3 है, तो 3 और गुणे 13। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया 1872 का। ठीक है, अब देखिए हम बताए हैं कि जब भी करणी के अंतर्गत संख्याओं का जोड़ा लग रहा है तो वो जो है बाहर निकल जाता है। तो इसका 2 का जोड़ा लगा, ठीक है, तो 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर ही निकल गया। देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, इसको छोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 को बाहर ही निकालेंगे तो 2 यहाँ निकल जाएगा, फिर ये 2 यहाँ से निकलेगा, जोड़ा लग रहा है तो फिर 3 का भी जोड़ा लग रहा है तो 3 भी बाहर ही निकलेगा, और 13 का जोड़ा नहीं लगेगा, 13 अंडर रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 2 में 4 और 3 12, तो 12 अंडर रूट में 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो है आपका जो तिरछी ऊंचाई हो गया L बराबर 12 अंडर रूट 13, क्योंकि L बराबर लिखते आएंगे। ठीक है, तो L बराबर कितना हो गया, 12 अंडर रूट में 13। ठीक है, मैंने ये जो है दूसरा भी मैंने तिरछी ऊंचाई पूछा था, तो तिरछी ऊंचाई आपका निकल गया 12 अंडर रूट 13, और तिरछा आपका निकल गया था कितना, 36। ठीक है, तिरछा 36 ना निकला है। यहाँ पे देखिए तिरछा पूछा था कि शंक्वाकार ढेर का तिरछा क्या होगा, तो 36। यहाँ पे देखिए शंक्वाकार ढेर का जो है तिरछा 36 हो गया, आज तिरछी ऊंचाई कितना हो गया, तो 12 अंडर रूट में 13 हो गया। ठीक है, तो अभिष्ट जो है हम लोग का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग का अभिष्ट आंसर, अभिष्ट उत्तर तिरछा बराबर शंक्वाकार ढेर की तिरछा या तिरछा बराबर 36 सेंटीमीटर, और तिरछी ऊंचाई L बराबर कितना हो जाएगा, तो तिरछी ऊंचाई L बराबर लिख दीजिएगा 12 अंडर रूट में 13। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो है सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है 13C का क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका 13C का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है को पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या कैसे हल करेंगे भाई, इसका जो है फंडा समझ लेते हैं। इसका जो है फंडा कहना क्या चाहता है, कह रहा है कि एक धातु का एक गोला है जिसको जो है जिसका व्यास दिया हुआ है उसको पिघला कर जो है इतना व्यास वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो आप लोग जो इसको भी जो कैसे करेंगे कि पिघलाया जा रहा है, तो जो भी क्या गोले का जो आयतन होगा वह आयतन जो क्या होगा बेलन के आयतन के बराबर ही होगा। तो गोले के आयतन से बेलन के आयतन का तुलना कर देंगे तो हम लोग को जो है एच निकल जाएगा, बेलन की जो ऊंचाई है वह निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गोले का जो है जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद गोले का जो है आयतन बराबर लिख देंगे बेलन का आयतन। ठीक है, मैंने दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है जो भी डायमेंशन है लिख देते हैं। तो जो दिया है क्या, गोले का व्यास कितना है, तो 8 गोले का व्यास बराबर है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा गोले का, तो गोले का त्रिज्या हो जाएगा भाई व्यास का आधा त्रिज्या होता है, सब लोग जानते हैं व्यास का आधा। देखिए कोई भी वृत्त है तो वृत्त में जो है क्या होता है, तो वृत्त में जो है यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, और दोनों का जो है योग जो है क्या होता है, तो व्यास होता है। यानी कि ये देखिए आर तो 2r होगा, यानी कि त्रिज्या का दुना क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास जो है त्रिज्या का दुना होता है d, तो d त्रिज्या का दुना या
तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा। ठीक है, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा। भाई यहाँ से यहाँ तक जो है व्यास है, तो यहाँ से आधवा जो है क्या है, त्रिज्या है। तो व्यास का आधा करेंगे तब ना त्रिज्या निकलेगा। तो व्यास जो है कितना है, तो 8.4 है। तो 8.4 का आधा करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, तो 4.2 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना आपका निकल गया, 4.2 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का जो है आपका व्यास हो गया कितना, गोले का व्यास हो गया यहाँ पे गोले का व्यास हो गया कितना, तो 4.2। गोले का व्यास ही चाहिए आयतन के लिए। ठीक है, क्योंकि गोले का व्यास त्रिज्या निकल गया, तो गोले का त्रिज्या भाई गोले का आयतन 4 पाई आर क्यूब होता है। हैं, गोले का जो आयतन होता है, तो हम लोग को खाली आर से मतलब है गोले का, तो आर जो है दे ही दिया हम लोग को। हाँ, आर निकल ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर निकाल लिए गोले का। तो गोले का जो है क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्या क्यूब, यह होता है। तो 4/3 पाई का पाई रहने दीजिए। ठीक है, तुलना करना है तो पाई को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुलना करेंगे तो ऑटोमेटिक पाई कट जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि तुलना जब भी आयतन दिया है तो आयतन का आयतन से तुलना करेंगे तब और ही कुछ भी निकलेगा। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 4.2 रख देंगे, इसका जो है क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये न करेंगे। हाँ, तो इसका क्यूब कर देंगे। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो सकता है कि 4/3 पाई इंटू 4.2 का क्यूब का मतलब, अब देखिए 4.2 को हम लोग लिख सकते हैं 42/10। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे जो है 10 से जो है क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव हट जाता है। ठीक है, इसका हम बेसिक बताए होंगे, हमारा जो भी वीडियो अगर सब वीडियो देखते होंगे तो सारा में सब में बेसिक बता देते हैं कि काहे होगा ये नीचे 10। ठीक है, ठीक है, देखिए भाई 4.2 है और नीचे जो है 10 काहे होगा, ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे तब ना वही दशमलव यहाँ तक आ जाएगा। भाई 420 होगा, एक अंक पे दशमलव होगा तो 42 हो गया, और नीचे जो है 10, भाई ऊपर 10 से गुणा किया तो नीचे भी 10 से गुणा करेंगे तो नीचे 10 बचेगा। यानी कि इसीलिए जो है क्या कर देते हैं, डायरेक्ट दशमलव हटा के नीचे 10 कर देते हैं। 2 अंक रहता है तो डायरेक्ट 2 अंक दशमलव इधर कर देंगे और नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ये दशमलव हटाने का तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 42/10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 42/10 का क्यूब है तो क्यूबन होगा। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई इंटू 42 गुणे 42 गुणे 42 अब बटे में जो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 यह ना होगा, 3 को 10 हो जाएगा, ऊपर 3 को 42 हो जाएगा, तो क्यूब का मतलब हो गया ये है। तो अब जो है हम लोग को जो है कितना मिला, अब इससे जो है कुछ कटने वाला है, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। इसको काटने से कोई खास फायदा नहीं होगा। इसको काटे तो 3 से ही कट जाएगा, 3 एक 3, 3 चौका 12, 14 3 42 नहीं होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई को पहले कर दीजिए, तब पाई को पहले कर दीजिए 2 गुणे 14 और गुणे कितना 2 गुणे 14 गुणे 42 गुणे 42, तो 42 गुणे 42। ठीक है, अब बटे में जो क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 गुणे 10, 5 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, तो इतना जो आयतन जो है क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन हो गया गोले का। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ जो है बेलन का जो है बेलन, यहाँ पे देखिए ना व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन बनाया जाता है। यानी कि जो बेलन है इसका जो है व्यास कितना है, यह जो बेलन है तो इसका जो है व्यास समझ लीजिए दिया है कितना, यहाँ से यहाँ तक व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका बेलन का व्यास कितना दिया है 12 है, व्यास दिया है डी बराबर 12, तो आर बराबर हो जाएगा 12/2, तो 2 6 के 12 यानी कि 6। तो यहाँ जो है आर का मान जो है 6 और रेडियस हाइट मान लीजिए एच है। ठीक है, तो हाइट इसका एच है मान लीजिए। ठीक है, इसका एच है मान लीजिए। ठीक है, तो अब बेलन का आयतन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो पाई को पाई रहने दीजिए, आर के जगह यहाँ पर जो है क्या रखेंगे
6 का वर्ग कर देंगे, एच के जगह पे एच रखते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच इसका हम लोग माने हैं कि एच है, ठीक है। एच इसका बेलन का भी एच है, ठीक है। एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए पाई गुणे क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे एच, ठीक है। तो अब बेलन का आयतन इतना हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो बेलन की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन लिखेंगे, या बेलन का आयतन देखिए, अब बेलन का आयतन जो है बराबर गोले का आयतन लिख सकते हैं, चाहे गोले का आयतन बराबर। अब चूंकि बेलन का आयतन पहले क्यों रखेंगे, क्योंकि एच निकालना है, तो इधर जो ये संख्या वाला रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो है क्या, प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका क्या, बेलन का आयतन बराबर बेलन का ऊंचाई, प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई के लिए, बेलन की ऊंचाई के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो बेलन की ऊंचाई के लिए जो है क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, ठीक है। इसी से तुलना करेंगे तो ऊंचाई निकलेगा, गोले का आयतन, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, मान रख के तुलना कर देंगे, तो तुलना कर दीजिए, ठीक है। तो बेलन का आयतन हम लोग का निकला हुआ है क्या, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच निकला है। और गोले का आयतन हम लोग का यहाँ पे निकला ही है कि पाई इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42, ये न है। और नीचे क्या है, 14 भी है इसमें, है ना, गुणे 14 भी है ना, 14। बट्टे में जो है क्या है, तो 10 है, बट्टे में क्या है, तो 10 गुणे 10 गुणे 5 है, और 5 तो है, ठीक है। कहीं से किधर से भी किधर लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो देखिए तुलना करेंगे, तो इसको जो अब इसको भी इधर ला लेते हैं हम लोग, और पाई से पाई तुलना करेंगे तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बराबर के इधर पाई है, बराबर के इधर तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है नीचे आएगा, अरे यो नीचे आता तब कट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इधर ही काट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर फिर है दोनों नीचे लाना पड़ेगा, तो फिर एच बराबर थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, एच बराबर क्या हो जाएगा, तो है जो है रहेगा ही रहेगा, 2 गुणे 14 है 14 लिखते हैं, ठीक है। और गुणे 42 गुणे 42 ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इधर से उधर करके लिख रहे थे आप लोग ये मत समझे कि हाँ यहाँ है तो यहीं लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, कहीं किधर इसमें होना चाहिए बस, ठीक है। तो 2 गुणे 14 गुणे 42 और नीचे लिख देंगे 5 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। मतलब समझिए, मतलब समझने का मतलब जो है इधर से उधर इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी समझें कि इसको कहीं भी नीचे लिख सकते हैं गुणा के रूप में, ठीक है। अब देखिए ये 2 6 आएगा ना नीचे, तो 6 गुणे 6, क्योंकि यहाँ गुणा के संबंध है तो बराबर किधर आएगा, तो भाग में आएगा, ठीक है। अब जो है 6 7 42 और 6 7 42, ठीक है। फिर 2 5 10, ठीक है, 2 5 10, अब कटेगा नहीं कटेगा, अब कोनो कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 14 गुणे 7 7 49 हो जाएगा, और नीचे 5 5 25 और दहाँ पर 250 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 दहाँ पे 250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है 14 गुणे 49 बटे 250, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा वीडियो जो है कट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ हम सब कुछ कर दिए थे, ठीक है। तो जो है और रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, तो इसी को अब हम समझाते रहे, ठीक है। तो यहाँ तक तो रिकॉर्डिंग हुआ है कि 14 गुणे 49 बटे 250, ठीक है। तो 14 गुणे 49 बटे 250, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 14 गुणे 49 करेंगे तो हो जाएगा 686 बटे में 250। अब जो है 686 को हम लोग काट सकते हैं 2 से, आयो जो है 250 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 चौको 8 और 2 3 6 कट गया 2 से, ठीक है। और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 और हो जाएगा 343, ठीक है।
अब 343 में 125 से भाग देंगे तो ये जो है कटेगा कितने बार में, 2.744 बार में, ठीक है। तो ये जो है एक कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमने भाग भी दिया था और इसको भाग करके दिखाया भी था, ठीक है, लेकिन वीडियो जो है रिकॉर्डिंग हो नहीं पाया था, तो इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। भाग कैसे दिया गया, तो पहले 125 को जो है 2 बार में ले गया, ठीक है। तो ये हो गया 250, 125 दूना 250 हो गया, ठीक है। घटा लिए तो ये हो गया 3, 4 में 14 में से 5 जा 9 हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 2 जा। अब उसके बाद से देखेंगे, अब देखिए ये बचा 93, तो 93 में 125 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ 10वां बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जो है देखिए, अब हम जो है ये भाग भी इसलिए बता रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट होंगे वो तो जो है समझ जाएंगे, लेकिन कई लोगों को इसका भाग भी नहीं आएगा, तो भाग देना भी कुछ लोग जान जाएंगे, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रिलियंट है वो जो है चाहे तो छोड़ सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 125 अब जो है क बार में जाएगा, 7 बार में, तो 7 बार में जो हो जाएगा 875, मैंने 7 5, यहाँ बस ये समझना था कि एगो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ एगो 10वां लगा लेंगे, या यहाँ पे 10वां लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 930। अब 930 में जो है भाग देना है, तो क बार में जाएगा, 7 बार में, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 7 क्रम 7 1 8, तो 875 हो गया। और फिर घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा मैंने 10 में से 5 जा 5, ठीक है। यहाँ बचा 2, 12 में से 7 जा 5, ठीक है। यहाँ बचा 8, 8 में से 8 जा 0, ठीक है, 55 हो गया। तो 125 पे फिर 55 का नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब 10वां लगा है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर हो जाएगा 550 हो जाएगा, तो 550 जो है किससे कटेगा, तो क बार में जाएगा, 550 में भाग तो 4 बार में, तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, और 4 दूना 8 2 10 के 0 हासिल 1, और 4 क्रम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 500। तो फिर अब घटा देंगे तो 0 का 0, फिर 5 में से 0 जा 5 है, और 5 में 5 जा कट जाएगा, ठीक है। तो अभी हो गया 50, फिर 0 बढ़ा लेंगे वो, ठीक है, फिर 4 बार में, तो जो हो जाएगा 500, तो यानी कि कट जा रहा है 2.744 बार में, ठीक है। तो अभिष्ट जो है बेलन की ऊंचाई हम लोग को जो है ज्ञात हो गया 2.744, यही हम लोग का जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह दोनों सवाल आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सवाल बढ़िया से समझ में आता है तो आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है यदि इसी टाइप के वीडियो आप लोग को यानी कि जो है देखना है, डॉक्टर मनोहर के सभी मैथ को जो है सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस पर जो भी सवाल नहीं आता है आप लोग जो है कमेंट द्वारा बताइए, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य से भेज देंगे, और जो है जो भी समस्या है आप लोग बताइए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।